भाई जबरदस्त सोनू। इस परफॉर्मेंस के बाद मेरे ख्याल से कहना बनता है कि मेला वाकई लूट लिया। हाँ बिल्कुल है ना, ये मेला आपने लूट लिया। सबसे ज्यादा मजा किस पाकिस्तान के एक्टर के साथ आपको आया, किसको नचाने में मजा आया? सबसे ज्यादा मजा तो मुझे अली जफर के साथ ही आया। हाँ। और मुझे भी आप देख सकते हैं। पानी भिजवाएं भाई, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद जरा जो है वो चले हम आपको ब्रेक के बाद फुल एनर्जी के साथ डांस करता है ये। अच्छा आपको पता है ये जो एनर्जी का तड़का है ये परफॉर्मेंसेज में अगर ना हो तो परफॉर्मेंस तो फायदा ही नहीं है, फीकी पड़ जाती हैं। हम लोग जितने भी अभी दुबई में अवार्ड्स हुए थे वहाँ परफॉर्मेंस थी और वहाँ पे वो शामिक दावर की टीम आई हुई थी जहाँ पे और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैं आपको कहूँगा कि हमारे पास टैलेंट की भरमार है और वो लोग अगर मैं उनको भी कंपेयर करूं और एक सोनू हमारा वहाँ पे चला जाए तो आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन। हम लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। अगर वो प्लेटफॉर्म हमें मिल जाए तो क्या ही बात। हमारी इंडस्ट्री अब वैसे उस जगत पे नताशा साइम दोनों से मैं पूछूंगी कि अब चीजें हो रही हैं बेहतरी की तरफ, अच्छी बन रही है। हमारे पास बहुत सारे नए एक्टर्स इस पिछले 5-6 साल में निकल कर बाहर आए हैं जिनको लोगों ने बड़ा पसंद किया है, स्क्रीन चेंज हुई है। एग्जैक्टली। और अगर आई थिंक ये जो न्यू फ्रेश ब्लड है इसके होने से हमारे मुल्क का जो सिनेमा रिवाइव हुआ है और जो नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जो नया काम हो रहा है, आई थिंक इट्स वो हम बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। एंड आई होप ये जो आने वाली फिल्में हैं वो पाकिस्तान को, ड्रामा तो है ही है बड़ा हमारा, क्योंकि दुनिया भर में हमारे ड्रामे को इतना सराहा जाता है, इतना पसंद किया जाता है। हम लोग जब अवार्ड्स सेरेमनीज पे बाहर जाते हैं, जैसे अभी नॉर्वे में गया हुआ था आईपा अवार्ड्स को होस्ट करने, जब मैंने लोगों का वो एनर्जी देखी, वो रिस्पॉन्स देखा, आप यकीन कीजिए कि वो जो फिर मेहनत होती है ना आपकी सारी, कहते हैं ना ले आती है। वो रात दिन की मेहनत, सोए बगैर, गर्मी सर्दी, वो सब आप भूल जाते हैं क्योंकि लोगों को आपको इतना प्यार मिलती है। अच्छा ये मैं इसका बताता चलूँ, मैं आप पूछ रही थी सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अली जफर के साथ ही आता क्योंकि अली जफर जो है वो समझ ले कि मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, उनका अपना भी बड़ा इनपुट रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ को और वो समझते हैं कि जो परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने इंडिया में भी काम किया हुआ, काफ़ी मूवीज़ वहाँ की हैं, तो वो ये चीज़ समझते हैं कि परफॉर्मेंस को हल्का नहीं लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है और लाइव आपने ऐसा परफॉर्म करना। और जब ये मेला लूट लिया की बात थी, PSL और वो तो वैसे हाँ PSL का ये एंथम था, इससे पहले जो आया था ना फिर सिटी बजेगी, वो भी मैंने कोरियोग्राफ किया था। लेकिन जब इस दफ़ा मेला लूट गया पे बात हुई तो अली भाई ने कहा सोनू कुछ ऐसा डांस स्टेप बना के पूरी दुनिया उसे फॉलो करे, पूरी दुनिया से हमें वो लोग बनाकर भेजे और वो उसको पसंद करें। मैं कहा जी अली भाई आप बताएं। फिर अली भाई ने और मैंने मिलकर किया, ऑफिसा भी साथ ही, हमने सारी रात स्टेप्स बनाए। एग्जैक्टली। देन वो रात में से उन्होंने ओके हमने कंफर्म किया यहाँ ये वाले स्टेप्स ओके हैं, वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाली, पूरी दुनिया से लोग भेजे, तो अली भाई इसको अपने वीडियो में डालेंगे। और फिर आप अगर मेला लूट गया की वीडियो देखी तो पूरी दुनिया से लोगों ने भेजी है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी जब ये लगता है तो मेरे ख्याल से हम लोग शुरू हो जाते हैं घर में बैठे बैठे भी। अच्छा, तो एक छोटी सी एक्टिविटी, पहेलियां बचपन में किसने नहीं बुझाई होंगी, तो कुछ पहेलियां हमारे पास हैं, तो वो हमारे सारे मेहमान मिलकर गेस करें, क्योंकि पहेलियां बूझना मतलब आई कैन अंडरस्टैंड एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप लोग रेडी हैं? ठीक है जी। अच्छा, पहली पहेली है कि वो कौन सी चीज है जो उल्टी हो तो हाथी और सीधी हो तो ऊंट? मुश्किल पहेलियां निकालते हैं आप लोग, मैं तो कभी ना गेस कर पाऊंगी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ जम्मू ਤੋਂ पहले सवाल कर रहे हो ना, हां साढ़े जम्मू से पहले तो सवाल कर रहे हैं। जिंदगी में पहेलियां ऐसी होती हैं। देखो जब एक सेकंड, जब वो उल्टी हो तो हाथी, उल्टी हो तो हाथी, उल्टी हो तो हाथी, और जब सीधी हो तो ऊंट। तो जब वो उल्टी होती होगी तो वो हाथी होता होगा, जब सीधी होगी तो वो ऊंट बन जाता होगा। ये मुश्किल है, तो चले एनी गेसेस। हर एक के घर में ये तो गूगल को भी नहीं पता चलेगी। हर एक के घर के, हाँ हर एक के घर में होता है बड़ा, उसका बड़ा किचन में होता है, बाथरूम में होता है, बेडरूम में होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट उसका इस्तेमाल होता है। अच्छा बाथरूम में फ्लश, लोटा। ऊंट और हाथी का खास क्या ताल्लुक? भाई अभी आ जाके रख के देखना पड़ेगा ना कि अब वो जो है कैसे ऊंट और हाथी। हमने कभी लोटे उल्टा किया नहीं है। अब इतना टाइम आप स्पेंड उल्टा करेंगे मोबाइल के दौर में कि हम लोटे को उल्टा सीधा करके देख रहे हैं कि किस शेप में आ रहा है। अच्छा, वो जो लोटे का व्यू होता है ना
वो जो मुंह निकला होता है पानी निकालने के लिए, उसको जो है वो हाथी की सूंड बना दिया और उसको सीधा करके ऊंट की गर्दन बना दिया। ये मेरे हाथ से जो लोग देख रहे हैं वो आज एक्सपेरिमेंट जरूर सब करेंगे। मैं कहती हूँ जिसने भी ये पहेली बनाई है ना, आफरीन है। आफरीन है वाकई, सोच के ऊपर। मेरे ख्याल से वो चीज भी उसी ने बनाई होगी जिसने ये पहेली बनाई है। चलिए फिर आगे चलते हैं। वो कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? कौन सा जानदार है जो दूध और अंडे दोनों देता है? हर एक से उसका पाला पड़ता है डेली। मैं बताता हूँ, वो दूध वाला डेयरी मिल्क वाला। अंडे भी लेके जाता है घर। करेक्ट दुकानदार, करेक्ट। वो कौन सी चीज है जो हराम है लेकिन उसको पीने से सवाब मिलता है? जो हम सबको गुस्सा। यस करेक्ट। वो कौन सी चीज है जो कान से निकाली जाती है और उसे हम खाते भी हैं? नमक। बाकी क्या चुगली करने लगी थी। नो वो कौन सी चीज है जिसे हम कान से निकालते हैं? कान से निकालते हैं। जरा थोड़ा सा और गौर करें, बहुत आसान है। कान से निकालते हैं बातें ना ये भाई हम चीटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं से भी। कान से कान से निकालते हैं। पाकिस्तान में बहुत है भाई। और हम उसे खाते हैं। हाँ। कसम नहीं, कान से निकालना मतलब कान से निकालना। अच्छा वो जो मैं बताता हूँ, जैसे कोई किसी को काम देता है ना तो वो काम से देखो कान से तो गंदी वैक्स निकलती है, वो अगर कोई खाता है तो हम नहीं। अच्छा आखिरी बार, वो कौन सी चीज है जवाब तो बता दे। कान से निकालते हैं, जो हम कान से निकालते हैं, नमक। करेक्ट। आज द विनर। इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? मतलब कौन खाना खाता है? इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? टीम आंसर मी दैट। इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? क्योंकि उसमें एक महीना गुजर चुका होता है। नहीं क्योंकि वो पैदल चल रहा होता है। नो फरवरी में ऐसी क्या खास बात है जो मार्च में नहीं है या साल के बाकी? हाँ क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं और मार्च में ज्यादा। ये साइम आपका बा सब्ज रंग का बहुत सालों से किसने निकाली है? सब्ज रंग का पत्थर नीले समुद्र में फेंके तो क्या होगा? इसका बहुत ही ऑड आंसर है। सब कलर का पत्थर नीले रंग के समुद्र में फेंके तो क्या होगा? अच्छा, इसका बहुत ही ऑड आंसर है, बड़ा आम आंसर है। क्या होगा सोचे जरा, बड़ी आम बात है। दरख्त पैदा होगा, पौधा पैदा होगा। नो हाँ। मैं बताऊं? गीला होगा और डूब जाएगा। लो ये पहली बहुत जीनियस थी, बहुत वेरी गुड। अच्छा इस तरह चले हम, मैं पूछता हूँ, अगर कोई गाल पे जोर से चमाटा मारे तो क्या होगा? थप्पड़ मारेगा। नहीं आवाज आएगी पड़ा। ये तो ऐसी टाइप का था। इसलिए तो मैंने उसका खुद ही गेस किया। ये तो ऐसी। अच्छा चलिए वो वाली पूछती है ना, वो वाली। टांगे चार मगर बेकार, चलना फिर भी दुश्वार। ये तो बस भैंस। नो भैंस चलती है। अच्छा दोबारा। टांगे चार मगर बेकार, चलना फिर भी दुश्वार। कछुआ वो भी चलता है, चलना फिर भी दुश्वार। चार टांगे हैं। कुर्सी। करेक्ट। सुनो बचपन में लगता है अरे आपने वाह फिजा से आपने एक के बाद एक चल नहीं रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर तन की लंबी सर की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। वाह 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 वाह। ये कोई अपने बदले ले रहा है किसी से। वाकई सही बात है। इशफाक ने कहा था ना जे उसकी शादी नहीं हुई, अच्छा, जिससे वो हाँ, ये उसका बदला याद ही हो गई है। जो तन की लंबी सर की छोटी, सबकी बोटी क्या कर देती है? बड़ी तेज। छुरी। यस करेक्ट साइन करेक्ट। अच्छा जी वो कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब दोनों कटोरा लिए खड़े होते हैं? जहाँ देख खुलती है, लंगर मिलता है। नहीं अमीर और गरीब कटोरा लिए खड़े हो। हाँ वो कौन सी जगह है जहाँ बड़ी और अजीब सी बात है। और वॉशरूम। हमने अपने प्रोग्राम में चूंकि इतना जिक्र किया है, नताशा से डाइट चार्ट भी बनवाया है। हुकूमत से इमदाद। नो हमने खाने की भी इतनी तारीफें की है, पंजाबी रेस्टोरेंट राशन गोलगप्पे। अच्छा जी उस चीज का नाम बताएं, लास्ट है उस चीज का नाम बताएं जो धोने से गंदी हो जाती है। लास्ट है। अच्छा जिस चीज का नाम बताएं जो धोने से गंदी हो जाती है। मैं ब्रेक में भी अभी
उसका इस्तेमाल कर रही थी। क्या है? हम लोग हर शख्स करते हैं। स्किन के लिए, आपकी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो कौन सी ऐसी चीज है? साबुन? नो, नहीं, धोने से गंदी हो जाती है। गंदी हो जाती है। हाँ जी, स्किन के लिए और बहुत ही अच्छा होता है। इसी जवाब के साथ सोचे आप लोग भी सोचे, हमारे मेहमान भी सोचेंगे। इसका जवाब ब्रेक के बाद आपको आकर देंगे। कहीं मत जाइएगा नियो पाकिस्तान, देखते रहिए। तेन करनी है सच्चा प्यार, जे तू करनी है सच्चा प्यार। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। और अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी बहुत ही प्यारी सामिया खान जी। सितारे क्या कहते हैं मैं ये बताएंगे आपको कि जो हमारे सेट पर आज सितारे जगमगा रहे हैं उनके सितारे क्या कहते हैं। हमेशा की तरह आप बहुत खूबसूरत लग रही है। इस बात पे Exactly. और मैं इनसे हमेशा पूछता हूँ जब भी मुझे शो पे मिलती हैं कि ये कहाँ से, मैं मामा के लिए या प्लीज अपने डिजाइनर को इंट्रोड्यूस करवा दें हमें सामिया जी। आप कहाँ से? भी अगर ये आज की जनरेशन ये कॉम्प्लीमेंट देती है तो ये मतलब आप यू मेड माय डे। जीत गई आप, जीत। मैं तो हमेशा तारीफ करती हूँ। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत नहीं, ये ऑनर तारीफ नहीं, ये ऑफर भी तारीफ है आपकी। इस कॉम्प्लीमेंट की आप हकदार हैं। 10 on 10। थैंक यू सो वेरी मच। इतने प्यारे प्यारे सितारों के सितारे रौनक लगाई हुई थी साइम ने। साइम मुबारक को इस पेयर की। मैं जब जानती थी तब ये पेयर नहीं था, है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप दोनों को मुबारक हो। और ये हमसे पूछ रही थी आप लोगों ने कोरोना में क्या किया। मैंने कहा हम दोनों ने ही शादी एक दूसरे को किया। अच्छा, तो इन सितारों के सितारे क्या कहते हैं मेरे पास? सबसे पहले तो मैं तो इनको पता नहीं क्यों ऐसा इनका नाम डॉली इन पे प्यारा लगा है कि नताशा मेरे मुंह से निकलते ही नहीं, डॉली निकलता है मुंह से। ऐसा सजा इनके ऊपर ये नाम। तो मैं इनको हमेशा कहती होती हूँ कि अल्लाह पाक ने इनके, क्योंकि लव स्टार्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए हैं और जो है जो ख्वाहिश करती हैं अल्टीमेटली उस ख्वाहिश को अल्लाह पाक इन्हें दे देता है। और डोमिनेटिंग भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। मज़े की बात ये कि इनको पता ही नहीं चलता होगा कि साइलेंट डोमिनेशन एक होती है कि चुपके से राज कर लेना, मतलब किसी को पता भी ना चले और आपका राज भी कायम हो जाए। तो ये इस तरह की ये हैं इस मामले में। और जो है पता नहीं एक चीज़ मुझे लग रही है कि जल्द ही अवाम को खुशखबरी मिलनी चाहिए। बड़ा बीबा सा, ये उनको मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ने बड़ा ही बीबा खामिल देना है इनको। मुस्कुरा रही है, जो है ना प्यार करने वाला इनको, क्योंकि वो एक कॉम्पनसेशन होता है ना तकदीर का। ये इनको हमेशा मेरे अल्फाज याद हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको अभी ब्रेक से पहले भी कहा। हाँ, यानी कि जल्दी हम हमेशा कहती हैं कि जिससे तुम्हारी शादी होगी ना वो बहुत बीबा। जल्दी ही हम यानी कि गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं। इंशाल्लाह, सारे स्ट्रॉन्ग हैं इंशाल्लाह। मोहब्बत के इस साल। अच्छा हाँ, साइम पे चलते हैं जी। जो है ये साइम का है। साइम क्या स्टार है आपका साइम? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो नहीं, सन स्कॉर्पियो ना। मैं तो इनको इंडिविजुअल जायचा पढ़ रही हूँ ना। तो आप तो खुद बड़े वो हैं मेथोडिकल और बड़े सलीके वाले हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर, है ना? ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। हाँ, बड़ी ऑर्गेनाइज होते होंगे आप अपनी लाइफ में। या अम्मा करती हैं या बीबी करती हैं? नहीं, मैं खुद से करता हूँ। नहीं, ये बहुत ज्यादा है क्योंकि हम लोगों ने इकट्ठे ट्रैवलिंग भी की हुई है ना। तो आप लड़के के अगर रूम में जाओ तो वो बिखरा हुआ होता है। इसके रूम में हम जब भी थाईलैंड हम शो करने के लिए गए थे, जब भी कभी इसके रूम में हम जाते थे तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता होगा, चीजें सेटल्ड, कोई कपड़े बाहर बिखरे नहीं हुए, कुछ नहीं। तो ये है वाकई है अपने हर काम में। अच्छा, साइम का भी जुपिटर इतना अच्छा है। साइम अगर आप कोई सितारा तोड़ने की ख्वाहिश भी कर लोगे ना, आप पूरी हो जाए। क्या बात है। ख्वाहिश किया करो और जुट जाया करो उसके पीछे। जो है इतना अच्छा जुपिटर एग्जॉल्टेड है 11th हाउस के अंदर। दोस्तियों के मामले में आप बड़े ब्लेस्ड हैं, अच्छे फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको देते होंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? हालांकि बड़ा प्रैक्टिकल दिमाग के आदमी है कि इनको आप अपेरेंटली फेस वैल्यू पे इम्प्रेस नहीं कर सकते। इनको लॉजिक चाहिए होता है किसी से भी इम्प्रेस होने के लिए या किसी भी बात से मुतासिर होने के लिए। हर बात की खाल में जाना जो है ना, क्यूरियोसिटी। फिल्में भी सस्पेंस वाली अच्छी लगती हैं बहुत ज्यादा, है ना? और मुझे क्यूरियोसिटी रहती है। अब हमारी ऑडियंस को भी एक क्यूरियोसिटी है। वो अक्सर वो पूछती है ना जब शादियां होती हैं तो वो मोहल्ले में जो आंटी है, मैं वो आंटी बनूंगी, भाई खुशखबरी कब आ रही है वो बताए ना हमें। अच्छा, कौन सी वाली जो आप फुफ्फो बनना चाहती हैं? वही वाली खुशखबरी। मैंने इसलिए कहा ना वो आंटियां जो आके अक्सर पूछती रहती है ना। हाँ,
मैं तो अच्छा साइम वैसे कोई बईद नहीं है क्योंकि जो है ये वाला साल इनके लिए लकी है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। हालांकि बहुत कम लोगों के लिए ये साल लकी रहा इनके लिए लकी है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, तो ये आपको ये बिल्कुल फुफो बना सकते अच्छा जी, सोनू और पिज़्ज़ा के स्टार्स भी हैं हमारे पास। अरे सोनू का तो मुझे कमाल ही, सोनू ने तो बड़ा सरप्राइज दे दिया। मैं ऐसी चुलबुला सा सोनू देख रही थी, अब तो रिस्पॉन्सिबल हो गए। पिज़्ज़ा जो आ गई जिंदगी में, उसने शोर ही इतना डाला हुआ था। क्या कहते हैं सोनू कभी कभी ज्यादा जज्बाती तो नहीं हो जाती है? बहुत ज्यादा जज्बाती रहती है ये। बस ये थोड़ा सा एक मसला नजर आता है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें ठीक है सोनू। बाकी तो ये मेरी सोच से ज्यादा जैसे मैं चाहता था उससे बहुत ज्यादा अच्छी है। वो मैं देखती हूँ थोड़ी सेंटी साइड जरा स्ट्रॉन्ग है फिजा की। वैसे तो ये फुल बीवी मटेरियल है। हाँ जी। कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशंस के साथ, हैप्पी गो लकी, कितना खुश हो रहे हैं अंदर से। ये अच्छी बात है कि वो जो है ज्यादा देर तुम्हारा अगर रोना भी किसी चीज पे आएगा ज्यादा देर नहीं रोएगी, थोड़ी देर के बाद मूड चेंज हो जाएगा उसका। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जल्दी सिचुएशन में तुम्हारे साथ फ्लेक्सिबल हो जाए करेगी। हाँ जी ऐसे ही। तो जो है आप बहुत प्यार करते हैं इनसे। वैसे एक बात बताऊं फिजा, ये आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। इजहार भी करते हैं, इजहार भी करते हैं वैसे, या ऊपर ऊपर से हाँ बस नहीं, बॉयज आई थिंक बहुत कम करते हैं, कम इजहार हस्बैंड्स करते हैं बहुत ना? ही कम करते वो हैं। प्रैक्टिकली अपने एक्शन में ज्यादा इजहार कर रहे होते हैं, बाकी बहुत आपसे ज्यादा ही आपसे जबकि बीवियां चाह रही होती हैं कि लवी डवी बातें करते रहे। एग्जैक्टली 24 आवर्स। कि शादी से अच्छा पहले तो ये लगता है, करते थे, अच्छा शादी से लगता पहले है। ये कहते थे। हाँ। खुश रखने का एक ही तरीका है जी। सुबह दोपहर I love you बोलना है। नाश्ते के साथ आई लव यू आसान। नहीं काव्या जी, लेट मी करेक्ट यू, ये फिजा का नहीं, ये हर बीवी का ये वो है। आप सही कह रही हैं। ये अक्सर मुझे कहती है आज तुमने मुझे गुड मॉर्निंग ही नहीं कहा। सही बात है, और मैं उठती भी नहीं हूँ जब तक ये कहती एक छोटा सा जुमला प्यार का क्या चला जाएगा अरे आपके आगे पीछे सारे बोल प्यार दिया कर बैठे हैं, अगर मेरा असल में शौहर भी सुन रहा जब है। ज्यादा बिल्कुल सही बात है। प्यार दिखाते हैं ना और ज्यादा इस तरह कर रहे हो, इतना जान और इस तरह, तो फिर हमें ये बीवियां पे चढ़ ठरकी जाती कहती है। हैं, फिर हमें ठरकी कहती हैं। और जब हम नहीं, लोग नॉर्मल सीधे रहते अगर हैं, बीवी को बोलेंगे, अगर बीवी को बोलेंगे तो ठरकी नहीं कहेंगे ना, अगर किसी और की बीवी को बोलेंगे तो गलत है। अपनी बीवी को बोलना है आपने सोनू, किसी और की बीवी को नहीं बोलना। नहीं अपनी बीवी को बोलने के बाद फिर वो आपको ठरकी नहीं कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो किसी भी चीज से आप किसी को मोहब्बत से खरीद सकते हैं आप। जी सही बात है, ये बिल्कुल मतलब सच है। खालिस मोहब्बत जी, से ये बिल्कुल अगर खैर, जी ये चाहे। भी बड़ी एक वो है कि हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अगले बंदे में भी उसकी प्यार की कदर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। आपने बड़े नाकाम आशिक या माशूकात देखी होंगी जिंदगी में, क्योंकि ये कदर जो होती है ना, ये भी कहते हैं ना वो गाना है, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। ये भी नसीब है आपका कि जो जिनको प्यार। लेकिन अगर आपको मिल जाए जिंदगी में तो फिर उसकी संभाल के रखना है और फिर उसकी कदर करनी है। फिर अगर आपको थोड़ा बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज भी कहीं भी करना पड़े ना, तो मेरे ख्याल से फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। एक छोटी सी गेम है जनाब, वो करते हैं, बड़े कुछ आसान से वर्ड्स हमारे पास है, ये तो बहुत आसान है। ये मैं उर्दू में आपको बताऊंगी और आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो लेट्स सी कि कौन सबसे ज्यादा गेस कर पाता है। पहला वर्ड है सिंगार घर। ब्यूटी पार्लर। यस, ये आसान निकाले ना आप, इसमें पहेलियां कितनी मुश्किल थी ना। तवज्जो, इंटरेस्ट, और भी कुछ कहते हैं, अट्रैक्शन, अटेंशन। यस यस यस। लुगत, लुगत क्या होता है? लुगत क्या होता है? डिक्शनरी। जुगत जुगत नहीं, लुगत। अच्छा, जुगत को क्या बोलेंगे? जुगत को क्या होगा भाई? जुगत लिखना चाहिए था आपको। सार्केज्म, क्योंकि तंबिया होती है ना। अच्छा चलिए जी, फिजा बताएगी। तबीब तबीब क्या है? क्या है? हाँ तबीब क्या है? नो 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 नो, फिजा बताएगी। नहीं, नताशा मेरी हेल्प कर नहीं अभी सकती नहीं है, नताशा। साइम, तबीब। मुझे तो वर्ड ही पहली दफा सुन रहा हूँ ये। मैं इशारा दूं, हाँ डॉक्टर, डॉक्टर उसने कहा मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो अक्सर उर्दू तो चलो से कुछ समझ आती है, जब कोई पंजाबी चल रही हो ना या कोई बोल रहा हो या कोई जुगत हो, तो मुझसे बाद में पूछती है कि किस बात पे हंस रहे थे। उसके ऊपर से गुजर जाती है पंजाबी तो बिल्कुल ही।
अच्छा जी चले हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो बड़ी आसानी से गेस करें, हम इनके लिए गेम को जरा मुश्किल बना देते हैं। मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, आप अरबी में बोले, हम इंग्लिश में करें। कोड को करें अरबी में ट्रांसलेट। कोड COD। नहीं, स्पेलिंग नहीं बताना, उर्दू में बताना है। इंदराज कोड, नो कोड ये ज्यादा मुश्किल है। इंतखाबी निशान नहीं। नहीं, कोड होता है खुफिया नंबर। करीब है। मुंतखिब नंबर। पता ही नहीं कभी इसका उर्दू में क्या मतलब है। मुंतखिब नंबर बहुत करीब मेरे ख्याल से। चोर लिखाई कहते हैं कोड को उर्दू में। अच्छा, भाई ये मुझे नहीं मालूम था। चोर लिखाई सिस्टम को कहते हैं। कभी बोला ही नहीं हमने उर्दू में। मैं बताता हूँ सिस्टम मतलब एक सेकंड मैं रुका हूँ, जल्दी बता दें। नहीं देखो सिस्टम को हम लोग उर्दू में भी सिस्टम ही लिखते हैं अगर देखा जाए तो। नहीं, हमारे अक्सर सियासतदान बहुत बोलते हैं। हैं। एनी गेसेस? निजाम पढ़ा था ना कभी आप लोगों ने? यार इतनी देर तुमने हमें रोक के रखा है, सिग्नल पे आए। एयर कंडीशन जी क्या कहते हैं उर्दू में? ठंडी हवा। एयर कंडीशन, AC बता रहे हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? कभी हमने नहीं सोचा कि एयर कंडीशन। ठंडी हवा वाला पक्का। ये पंजाबी हो गई। अच्छा जी, सामिया जी नहीं कहते। आई कैन बेट कि किसी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। यार आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस करूं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये वर्ड पहले आप हमें बताएं। ये हवा चक्की चक्की होता होगा। हवा चक्की मैंने सही बोला। मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा अगर ऐसा नहीं है तो। नहीं, ये किसने लिखा है पहले ये तो देखे ना उसमें। 0 सिफर। यस करेक्ट। जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज माशरती लू। जनरल नॉलेज आम इल्म, आम मालूमात। मालूमात। अच्छा कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमने कभी उसके ऊपर मतलब एयर कंडीशन का मेरे लिए बड़ा वो वैसे सेम है। और वो जो तुमसे पूछा था तबीब। तबीयत से पहले जो ड्रामा था तो उनमें ऐसी उर्दू होती थी। अरे भाई लखनऊ से आए हैं इस तरह, वो इतने मुश्किल उर्दू बोलते होते थे। अरे की उर्दू अच्छी है, वो आज भी ये अल्फाज का श्योर बोलते हैं। और ये बड़े अच्छा आपके शो की जानिब से इतने लोगों का जनरल नॉलेज ठीक हो रहा है, सही हमारा ठीक हो रहा है। सही बात है। और पीटीवी के जितने एक्टर्स थे सबकी उर्दू ऐसी और इतने क्लियर वर्ड्स। हाँ, हमारे बचपन में भी जो ड्रामाज आते थे उससे बड़ी लर्निंग बल्कि होती थी। बिल्कुल, क्योंकि आपको टेलीविजन जो है ना वो जेर जबर की जो गलती है वो माफ नहीं करता है। कैमरा जो है पूछूंगी आप लोगों से, क्योंकि मेरा भी कराची ट्रैवल करना हुआ, मैं वहाँ पे भी रही। कराची में बड़ा ये होता है ना, अक्सर पंजाब से जो लोग जाते हैं, हमारी उर्दू का भी एक वो टच हमेशा पहचान लेते हैं। एक पंजाबी टच है। कभी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्योंकि हर एक देखे ना लैंग्वेज में मुझे कोई वो नहीं, अगर मेरी जबान में पंजाबी झलकती है तो मेरे ख्याल से कोई इसमें जरा सिंध में रहने वाले लोगों की अगर सिंधी अच्छी है तो हमारी पंजाबी अच्छी है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं अपना बताता हूं। मैंने चूंकि शाइस्ता के साथ इतना काम किया और उनकी उर्दू बहुत खालिस है, शाइस्ता लोधी की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेरी भी उर्दू में पंजाबी टच था, लेकिन आपको काम कर करके ठीक हो जाता आपका मिस्टेक निकलती है और आप ठीक हो जाते हैं। और इसी तरह मेरा शुरू में था पंजाबी एक्सेंट हल्का सा मेरा आता था हमेशा। और अभी भी जब हम लोग रूटीन में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो पंजाबी एक्सेंट आता है हम लोगों में। लेकिन हाँ, क्योंकि हम लोग जब डायलॉग डिलीवरी दे रहे होते हैं उस वक्त नहीं आता और आने भी नहीं देना चाहिए। अक्सर मैं इस तरह न्यूज में, सामने जी को पता है कि हम लोग न्यूज में बहुत अरसा थे, तो अभी भी जब मैं टीवी पे बोल रही होती हूँ या कोई क्लिप आपको किसी को, तो मेरा शौहर मुझे कहता है ये तुम कैसे बोल रही हो, ये तुम बिल्कुल नॉर्मल नहीं बोल रही। मैंने कहा नहीं, भी वो हमारा काम क्लियर करना पड़ता है, न्यूज में ऐसे ही रहना पड़ता है और आप घर में कितना रिबोटिक होके नहीं बोल सकते। जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे लॉन्च में मौजूद हैं, इनसे गपशप और शो का एंड भी करेंगे। कहीं मत जाइएगा, न्यू पाकिस्तान देखते रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के जनाब हम लोग बिल्कुल इख्तिताम की जाने बढ़े हैं, तो जल्दी जल्दी से बातें भी जरा हम अपने मेहमानों से कर ले, फिर परफॉर्मेंस भी होगी हमारे शो के एंड में। नताशा, आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, रोल किए, मॉर्निंग शो भी आपने किया, लेकिन आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा क्या चीज रही है? एक्टिंग तो क्योंकि मेरा स्टार्ट है तो एक्टिंग तो मेरे दिल के करीब है ही। लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछें कि सबसे ज्यादा मैं एंजॉय किस
काम को करती हूँ तो वो होस्टिंग है। होस्टिंग, हाँ। और क्या क्या क्यों, मतलब अपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स ड्रामास के भी किए, होस्टिंग में क्या चीज? मैंने बहुत सारे शोज लाइव होस्ट किए हैं और मुझे लाइव होस्टिंग का लाइव नशा है, अपनी ही एक इतना नशा मैं बता नहीं सकती। अच्छा, वो लोगों के साथ रिलेट करना, कनेक्ट करना, उसका और लाइव का मुझे मजा आता है। हाँ। मैंने रिकॉर्डेड शोज भी करवाए हैं, काफी मैगजीन शोज भी, टॉक शोज भी करवाए हैं, लेकिन जो लाइव शो होस्ट करने का मुझे एक नशा है बकायदा, मैं अपने मुंह से। अच्छा चले जल्दी से, कुछ हम लोग लाइव में हैं तो जल्दी जल्दी क्विकली रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब आप लोगों ने देने हैं और उसके बाद फिर हम जरा आगे बढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं साइम आपसे। आपकी एक बुरी आदत? सुबह जल्दी ना उठना। ठीक है, क्विकली आपका पहला क्रश? माधुरी दीक्षित। ओह माय गॉड, गुस्सा किस बात पर आता है? झूठ। कोई एक शख्स जिससे आप दूर रहना चाहते हैं? फ्रेमनीज। ओके, पुराने इंटरव्यू में की हुई कोई ऐसी बात जो आप कहते हैं कि यार ये बात नहीं कहनी चाहिए थी? किसी की बात डिस्क्लोज कर दी थी, वो नहीं करनी चाहिए। 3 अल्फाज जो आपकी पहचान है? I think I dress up well, I travel a lot and I am a fun go lucky सबसे बड़ी कामयाबी किस चीज को आप समझते हैं? वालदा को उम्रा करवाना। यस। आपके स्कूल में ग्रेड्स कैसे आते थे? ये तो आप बता चुके हैं। वेरी बैड। नहीं, नॉट बैड। नॉट, हाँ आपने बताया कि अच्छे आते थे। हाँ, नताशा के बोले थे। B+ ओके, आ जाते थे। ठीक है जी, दोबारा बताने के लिए थैंक यू, बार-बार रजिस्टर करने के लिए। 10 घंटों की फ्लाइट पर है, एक शख्स आपके साथ बैठा होगा, वो कौन होगा? मामा या बीवी। वाह भाई। कोई ऐसी गलती जो आपने पब्लिक या फिर सोशल मीडिया पर की हो जो याद हो? मॉर्निंग शोज में शादियां करवा देते थे, वो बहुत गलत था actually। सबसे यादगार फैन मोमेंट? एक फैन मिली थी एयरपोर्ट पे और उनको नहीं पता था कि मैं उनको मिलूंगा, लेकिन उनके बैग में मेरी पिक्चर थी जो उन्होंने मुझे दिखाई थी, तो मुझे बड़ा बहुत यादगार अच्छा लम्हा होगा। लगा। चलें जी नताशा, कोई ऐसा ड्रामा या फिल्म जो बननी ही नहीं चाहिए थी? हाय हाय, नताशा पे तो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। सही है, बननी चाहिए। कोई ऐसा प्रोजेक्ट कुछ होता है ना यार, अक्सर ये क्या बन गया, ये क्या? वो देखो, वो वाले प्रोजेक्ट्स जो बन के चले ही नहीं, जो डब्बे में बंद है, वो नहीं बनने चाहिए थे। वेरी वेल सर। अच्छा, कोई ऐसी लड़ाई जो कभी आपकी हुई हो, यादगार लड़ाई किसी के साथ हुई कभी? हाँ, वो हुई थी जब मेरे करियर का बिल्कुल स्टार्ट था, तो मैं बहुत ज्यादा लाव वाली तबीयत की और बहुत ज्यादा हाइपर हुआ करती थी, जो अब मैं थोड़ी जरा चेंज हो गई। मीडिया पर्सन के साथ? तो वो मेरे सेट पे ही एक क्रू के लड़के के साथ लड़ाई हुई थी, तो मैंने उसको थप्पड़ वप्पड़ भी दे मारा। ओह, वो लड़ाई मुझे आज भी याद है। अच्छा, तो वो नहीं होनी चाहिए थी या हो जाता है कभी? एक्चुअली बदतमीजी मुझे आज भी बर्दाश्त नहीं है, गुस्सा कंट्रोल कर लिया, होनी भी नहीं चाहिए। आज भी बर्दाश्त नहीं, अभी भी कोई करेगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। अच्छा जी, अगर रात गए आपको हंसना हो तो आप किसको कॉल करेंगी? क्या करना हो? रात गए आपको हंसना हो, कॉमेडी देखनी तो किसको कॉल करेंगी? आपको ऐसा फ्रेंड कोई मीडिया? अगर मुझे हंसना हो तो हाँ, फिर मैं एहसन को कॉल करूंगी, एहसन खान। एहसन खान। हाँ, कोई ऐसी चीज जिससे आपको डर लगता है? कोई ऐसी चीज जिससे अपनी फैमिली से दूर होना। आए हाँ, ये तो सबको मेरे ख्याल से इसका वीक पॉइंट होता है। गाड़ी में ऐसा कौन सा गाना है जो सबसे ज्यादा सुनते हो या हमेशा होता है? यार पुराने गाने तो मतलब बहुत पहले से सुनती आ रही हूँ, पुराना वो राहत फतेह अली खान का जो रीमिक्स है मेरे दशके का, बहुत हम सबका वैसे वो फेवरेट। हाँ ठीक है। कोई ऐसी दावत जब आपको ना जाना हो तो सबसे ज्यादा बहाना कौन सा कॉमन होता है? आप सब सुन लेंगे। सर में बहुत दर्द हो रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। अच्छा, ऐसी फिल्म जो आपने कई बार देखी हो? इंडियन मूवीज का नाम ले सकती हूँ। हाँ, शराबी अमिताभ बच्चन। एक चीज जिसमें आप अपने आप को बुरा समझती हैं कि यार ये आदत नहीं होनी चाहिए? मैं बहुत ब्लंट हूँ, मैं मुंह पे बोल देती हूँ बहुत ज्यादा। कोई यादगार फैन मोमेंट? यार माशाल्लाह बहुत सारे हैं, क्योंकि जब लोग मिलते हैं बहुत प्यार करते हैं यार, बहुत प्यार करते हैं। सबसे बुरा तोहफा जो आपको मिला हो? तोहफा नहीं, तोहफा ये क्या दे दिया मुझे? नहीं, तोहफा तो हाँ, अगर कोई मुझे सूट दे रहा है, ठीक है, तो वो उसमें मुझे थोड़ा सा होता है कि यार ये प्रिंट या ये कलर देने की क्या जरूरत थी। हाँ ठीक है। ये होता है। रोड साइड फूड जो कि आपको बड़ा पसंद हो, नाम ले सकते हैं? कौन सा? रोड साइड फूड। यार मैं बाहर के खानों की इतनी वो नहीं हूँ, लेकिन ब्रांड्स का नाम ले सकते हैं क्या? नहीं रहने दे, फिर आगे चलते हैं। कोई ऐसी फिल्म जिसको देखकर आपको लगता होगा यार ये तो मैंने टाइम ही वेस्ट कर दिया? बहुत सारी अक्सर भाई कोविड में हुआ ही क्या है, कोविड में तो हुआ ही है कि यार ये 3 घंटे जाया कर दिए। अच्छा जी, किसी को पहली बार देखती हैं तो क्या नोट करती हैं?
अगर तो मर्द है तो सबसे पहले मैं उसके जूते देखती हूँ, और अगर लड़की है तो उसके हाथ पांव और बालों का स्टाइल। जूतों में क्या होता है, अक्सर लोग नोट करते हैं क्या वो क्योंकि मर्द के अगर जूते साफ सुथरे हैं ना तो उसका मतलब है वो खुद भी पूरे नंबर तमीज़दार, पूरे नंबर। हाँ। और लड़कियों के हाथ पैर साफ होने हाथ पैर और बाल मतलब अच्छे बने हुए। क्या बात। इंडस्ट्री में कोई क्रश? नो, कभी नहीं रहा। ठीक है, कभी किसी की बेल पर टेप लगाकर भागे? आखिर बचपन में मेरे ख्याल से बचपन में हम सब कजन्स मिलके लोगों के बेलें बजा के भागते थे। मीडिया इंडस्ट्री की एक अच्छी बात, और आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर होना चाहिए, किस तरह के ड्रामाज आना चाहिए? यार जो बहुत ज्यादा वुमेन ओरिएंटेड कर दी है ना, हाँ। औरत को दिखा दी है ना, औरत को हमारे माशरे में बहुत दुखी दिखा दी है। ऐसी बात नहीं है, औरत बहुत स्ट्रांग है हमारी, उस पर थोड़ा सा इनको काम करना चाहिए। तो स्ट्रांग वुमेन भी तो दिखाएं, ऐसी औरतें भी होती हैं, दूसरी साइड अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, मतलब साइम आप भी इसके ऊपर अगर कमेंट करें, फिर हम परफॉर्मेंस लेते हैं सोनू और फिजा की। देखें, बिल्कुल मैं नताशा की बात से एग्री करूंगा, लेकिन जो अभी नालायक ड्रामा मेरा चल रहा था मुझे बहुत रुलाया है फॉर अ चेंज, और मैं इतना रोया हूँ। मुझे अब एहसास हुआ लड़कियां बेचारी एक्ट्रेसेस जितना रोती उनको कितना रोना पड़ता है ना, बार बार वो वैक्स को लगा के तो फॉर अ चेंज लड़के भी रो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मेरा जो प्ले चल रहा है उसमें मेरे तो जितने प्लेस चले हैं ना डॉली के बाद, वो सारे रोने धोने। लेकिन डॉली में आपने सबको खूब हंसाया, और वो मेरे ख्याल से एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा वो कहते हैं कि लोग कभी नहीं भूल पाते हैं, तो वो उसमें से एक था। थैंक यू सो मच जनाब, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारी सुबह को और हमारी ऑडियंस की सुबह को इतना प्यारा बनाया। जाने से पहले सोनू और फिजा की परफॉर्मेंस हो जाए जनाब। म्यूजिक। क्या बात। नैन दुखे बिन